Hello students, today I am going to start linear equation of two variable. It is exercise 3.4. We will do by elimination method. हम इसको elimination method से elimination method से इसको solve करेंगे. तो इसको किससे करेंगे? Elimination method से. ठीक? तो first we have to know what is elimination method. Elimination method होता क्या है? हमें पहले ये जानना जरूरी है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है. तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आपके ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है. तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं. किसी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, आपकी एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. तो एलिमिनेट करने के लिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है. एलिमिनेट करने के लिए सपोज हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं. किसको कर रहे हैं? x को एलिमिनेट कर रहे हैं. तो x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x के जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. देन कोफिशिएंट ऑफ x should be equal. क्या होना चाहिए, जो एलिमिनेट कर रहे हैं एक्स वेरिएबल को, तो एक्स वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल होना चाहिए. तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है. तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है, इस एक्स का कोफिशिएंट है, यानी सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीपल हम यहां कर देंगे और फर्स्ट इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट है उसका हम यहां मल्टीपल कर देंगे पूरे में. तो क्या हो जाएगा, ये तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x के इक्वल हो जाएंगे. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाएंगे. नाउ कर दो मल्टीपल. 2 का मल्टीपल x में करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा. 2 का मल्टीपल y में करेंगे तो 2y होगा और 2 5 जा 10 हो गया. सिमिलरली 1 का करेंगे इसमें तो 2x होगा. 1 का 3 में करेंगे तो 3y होगा. 1 का 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा. अब क्या हो गया, दोनों x के क्या हो गए, कोफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल हो गए. अब कोफिशिएंट इक्वल हो गए. अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है एक्स वेरिएबल को. तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना. सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. तो सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो. तो फर्स्ट लिखेंगे पहले क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. तो 10 नहीं करेंगे, पहले इसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वाले लिखेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 2x प्लस 2y लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा. तो क्या होगा, 2x माइनस 3y. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला सब्ट्रैक्ट कर लिया. अब राइट हैंड साइड वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 4. तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का 3y इक्वल टू 6. 10 में से 4 गए 6. 2x और 2x ये क्या हो गया, कट गया ये. ठीक. अब क्या करेंगे, यहां बचेगा आपका 2y और ये क्या हो गया आपका 3y. तो 2 3 5y. तो 2 और 3 कितना हो गया, 5y हो गया. तो 5y इक्वल टू 6. बेटा कहीं गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ है. हाँ. तो क्या हो गया, 5y इक्वल टू 6.
तो y इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6/5, ये वैल्यू हो गई y की। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख देंगे। तो इसको, इस वैल्यू को, y की वैल्यू किस में रखना है, फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो रख दो x प्लस इन प्लेस ऑफ y क्या रखेंगे, 6/5 इक्वल टू 5, 6/5 इधर ले गए तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, यहां 1, तो एलसीएम आया 5। अब 1 का 5 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का इसमें मल्टीपल किया 25 माइनस 5 का 5 में देंगे तो 6, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 19/5। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई दोनों की, x और y की। तो हमने क्या किया, इसमें क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट क्या कर रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने किसको किया था, x को एलिमिनेट किया था। किसको किया था, x वेरिएबल को एलिमिनेट किया था। ये जरूरी नहीं है कि x को ही करना है, x और y में से किसी को भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं उस वेरिएबल के हमें क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। पहले तो हमें क्या होना चाहिए, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं उस वेरिएबल के क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यदि कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेकंड के कोफिशिएंट को फर्स्ट में मल्टीपल कर देंगे और फर्स्ट के कोफिशिएंट को सेकंड में मल्टीपल कर देंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी हमें किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने बताया था क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कोफिशिएंट इक्वल के लिए हमें क्या करना है, इस कोफिशिएंट का, यानी बाय को हम यहाँ क्या किसको कर रहे हैं, बाय को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, एक्स को ना करके अब की बार किसको कर रहे हैं, बाय को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो बाय का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1/3, यह क्या है 2/3। तो हम क्या कर देंगे, इसमें नीचे तो 3 सेम है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो हम क्या कर देंगे, 1 का इधर मल्टीपल करेंगे और 2 का हम सेकंड में कर दिया। इस 1 का हमने फर्स्ट में कर दिया और इस 2 का हमने सेकंड में कर दिया। y/3 सेम है, इसलिए आगे के कोफिशिएंट केवल 1 है या 2 है, इसका हम मल्टीपल कर रहे हैं। तो 1 का किया इसमें तो क्या हो जाएगा, ये x/2 प्लस 1 का इसमें किया 2y/3 इक्वल टू -1। 2 का इसमें करेंगे तो 2x, 2 का यहां करेंगे माइनस 2y/3 और 2 का 3 में करेंगे 2 3 या 6। अब देखो इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए और हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो हमें क्या है, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, यानी रिड्यूस होना चाहिए। रिड्यूस होने के लिए हम क्या मतलब है, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। रिड्यूस होने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो प्लस माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने 2y/3 और 2y/3 हमने आपस में ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गए, मींस सब्ट्रैक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वेरिएबल को ऐड करेंगे, ये प्लस के हैं दोनों, तो क्या होंगे, इन दोनों वेरिएबल क्या होंगे, ऐड होंगे, x/2 प्लस 2x इक्वल टू, अब 6 में से ये 6 पॉजिटिव है और -1 नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा 2 का 2 में देंगे 1 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1x मतलब है x, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4x इक्वल टू 6 में से बन गए 5। अब 2 का हमने क्रॉस मल्टीपल कर देंगे और 4x और x क्या हो जाएगा, 4x और x क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2, तो x क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5, 5 से मल्टीपल हो गया यानी 5 5 कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2।
अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये वैल्यू x की वैल्यू हम फर्स्ट में रख रहे हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो यहां रख दो। तो 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। 2 एंड 2 कट गए, 1 बचा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2y/3 इक्वल टू, ये -1 है और एक 1 ये इधर गया उधर, तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू जो -2 हो गया और 3 भी मल्टीपल इधर हो जाएगा इंटू 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3, और ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो y इक्वल टू -3। ये वैल्यू y की आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई -3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, fraction reduced to 1. It become 1/2 if we only add 1 to denominator. इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, तो लेट, ये क्या है, if we add to numerator एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसमें हम क्या मान रहे हैं, न्यूमरेटर को हम मानेंगे x और डिनोमिनेटर को y। ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हमने क्या मान लिया, लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया x/y। अब क्या कह रहे हैं, ऐड कितना कर रहे हैं, 1, और सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हैं, 1। ऐड कितना कर रहे हैं, 1 किसमें, न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट 1 कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में से एक सब ऐड किया, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, ये हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। तो x + 1 इक्वल टू y -1 का 1 में मल्टीपल करेंगे, तो y -1, y को उधर लाए और 1 को उधर लाए, तो क्या हो जाएगा, x - y इक्वल टू 1 उधर गया, -1 -1, तो x - y इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दोबारा कह रहे हैं अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, सॉरी, it become 1/2 if we only add 1 to denominator। अब दोबारा फिर कह रहे हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन क्या है, x/y। अब डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड किसमें कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर रहे हैं। तो 1 ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो रिड्यूस हो गया, ये कितना बिकम हो गया, 1/2 बिकम हो गया। तो ये आपका 1/2 हो गया, इट बिकम 1/2। 2 का इधर मल्टीपल कर दो और y + 1 का इधर कर दो। तो 2 का हमने यहां किया, तो 2x, y + 1 का इधर मल्टीपल किया इक्वल टू y + 1। y हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x - y इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड को किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, एलिमिनेशन से। ये आपका सेकेंड हो गया। फर्स्ट क्या है, x - y इक्वल टू -2। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना है,
किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ क्या है, बाय है, जो बाय का कोफिशिएंट क्या हो गया, इक्वल है, ये 1 है, ये भी 1 है। अब साइन भी सेम है, साइन सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अपोजिट करना पड़ेगा, जिससे ये दोनों रिड्यूस हो जाए। तो रिड्यूस करने के लिए साइन अपोजिट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये x किसका है, प्लस का साइन है, तो यहां हम माइनस करेंगे। ये किसका है, माइनस का है, तो यहां हम प्लस करेंगे। ये किसका है, माइनस का है, तो हम यहां प्लस करेंगे, अपोजिट साइन कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये अपोजिट साइन हो गया, एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गए। 2x में से x गए तो क्या बचेगा, x, और यहां बचेगा 1 और प्लस 2 3 हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। पुट इन फर्स्ट, तो x की जगह हमने यहां 3 रखा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, 3 उधर गया तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, तो y इक्वल टू 5। ये माइनस और माइनस ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब हमें निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू 5, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ये आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू। अगेन 10 ईयर्स लेटर, अब 10 साल बाद की बात हो रही है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी क्या है, ट्वाइस है सोनू से। अब हमें क्या करना है, दो इसमें वो हैं अपने करेक्टर हैं, दो करेक्टर हैं, एक नूरी है, एक क्या है, सोनू है। तो दोनों करेक्टर हैं, दो करेक्टर में किसी एक, दोनों करेक्टर की हम क्या कर लेंगे, एज सपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, तो लेट एज ऑफ नूरी और प्रेजेंट एज मानेंगे। यहां एज की जगह हम क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज लिखना भूल गए, तो यहां हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी X years and सोनू बी Y years। नूरी की X years हो गई और सोनू की Y years हो गई। अब क्या कह रहे हैं, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले क्या होगा, नूरी भी 5 कम होगा और सोनू भी 5 कम होगा। क्या होगा, नूरी भी 5 कम होगी और सोनू भी 5 कम होगी। तो अब बात कर रहे हैं 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, नूरी की एज क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, नूरी की मानी है x, तो x माइनस 5 ईयर्स। एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं, नूरी वाज थ्राइस, नूरी कितना है, थ्राइस है। नूरी की उम्र तिगुनी है, थ्राइस मतलब है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मीन्स तिगुनी है। तो हम क्या कर देंगे, ये पहले से ही थ्राइस है, ये पहले से ही थ्राइस है, तो हम थ्राइस का मल्टीपल सोनू में करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनाना है, तो 3 का मल्टीपल किसमें करेंगे, सोनू में करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। क्यों, नूरी है ना, नूरी क्या है, पहले से ही कितना है, 3 टाइम्स है, तो 3 का मल्टीपल किसमें करेंगे, सोनू में करेंगे। तो कर दो, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 y माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y को इधर लाएंगे और 5 को इधर लाएंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट होगी।
अब हम दोबारा फिर बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? 10 years later, अगेन 10 years later, 10 years later में क्या हो जाएगा? एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी? x प्लस 10 years। एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी? y प्लस 10 years। तो क्या हो जाएगी? नूरी विल बी ट्वाइस। अब नूरी कितनी हो गई? ट्वाइस हो गई। तो ये ट्वाइस हो गई नूरी, तो 2 का मल्टीपल सोनू में होगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इक्वल टू 2 y प्लस 10। इक्वेशन बनाना है तो नूरी तो पहले से ही ट्वाइस थी, हमने 2 किस में मल्टीपल कर दिया? सोनू में कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मीन्स इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या हो गया? x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y इधर लाए, 10 को इधर लाए, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब सॉल्व कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड को। तो फर्स्ट और रख दो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये फर्स्ट हो गई। इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, x के कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है। तो साइन इक्वल है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, रिड्यूस होगा नहीं, एलिमिनेट होगा नहीं। तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, इट मीन्स रिड्यूस नहीं होगा, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या कर देंगे? पूरे में क्या कर देंगे? साइन अपोजिट कर देंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन। तो क्या हो गया? x और x कट गया, प्लस के 3y में से 2y गए तो y बचेगा, और 10 और प्लस के 10 कितना हो जाएगा? 20 हो गया। तो y की वैल्यू 20 हो गई। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट ऑफ y किसमें? इन फर्स्ट में कर दो। तो फर्स्ट क्या इक्वेशन है हमारी? ये। तो क्या हो जाएगा? तो x माइनस 3y की वैल्यू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो x इक्वल टू 320, 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस का 60, तो x इक्वल टू 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई? 50 ईयर्स हो गई। एंड एज ऑफ सोनू क्या हो गई? 20 ईयर्स हो गई। तो ये आपकी दोनों की, नूरी की एज और सोनू की एज फाइंड कर ली।